हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूं। तो गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप सभी का आधा दिन बीत चुका है जो कि बहुत अच्छा रहा होगा और बाकी का दिन भी आपका मंगलमय हो, शुभ हो। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से आप लोग आ जाइए। बिल्कुल भाई, क्लास स्टार्ट। अच्छा रियू अमिता जी, गाना गाया जा रहा है यहाँ पे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। हाँ चलो पढ़ लेते हैं। देखो हम बात कर रहे थे किसकी, हमने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ना हमने शुरू किया था, फिर हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा और अभी फिलहाल हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा है। पीछे अभी कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। क्लियर। चलो भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर देना ताकि और स्टूडेंट्स भी क्लास को लाइव अटेंड कर सके। और जितने स्टूडेंट आए हैं एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी से 4 मिलियन की फैमिली बनानी है हमें, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको करके भी बताया और बहुत सारों का आंसर सही भी है और कुछ का गलत भी। तो जिनका सही है वो देख लेना, जिनका गलत है उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दे रखा था, तो क्वेश्चन नंबर 6 में था निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, एक समय में, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक समय में एक से ज्यादा काम किया जा सकता है। एक समय में एक से ज्यादा काम किया जा सकता हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। किया जा सकता हो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है मल्टीटास्किंग। भाई मल्टी मतलब एक से ज्यादा और टास्किंग मतलब काम। तो अगर आप एक समय में एक से ज्यादा काम कर सकते हो तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पे आपने कुछ यहाँ पर बोला था, अच्छा लोटपोट का नमस्कार। लोटपोट का नमस्कार कैसे करोगे आप। हाँ चलो यहाँ पे आंसर मैं बता दूं, जिन्होंने भी ऑप्शन बी किया था विंडोज, उनका आंसर 110% बिल्कुल सही हो जाएगा। विंडोज की अगर मैं बात करती हूँ तो आज हम या आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लगाते हैं किसी कंप्यूटर के अंदर या फिर हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने बात करती हूँ मैं लैपटॉप के अंदर, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को जो इंस्टॉल करते हैं वो 90% विंडो होता है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडो ही हमें इजाजत देता है कि आप इसमें मल्टीटास्क कर सकते हो, तभी तो हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं विंडो को। बेशक पैसे देने पड़े क्योंकि लाइनेक्स तो हमें मुफ्त में मिलता है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, लेकिन वो हमें क्या दे रहा है, तो वो एक टाइम में सिर्फ एक ही काम को करने की परमिशन देता है, लेकिन विंडो आपको एक टाइम पर बहुत सारे काम करने की परमिशन देता है। तो यहाँ पे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि बी था। चलो अब यहाँ पर मुझे एक बात जल्दी से बता दो आप लोग, जो विंडो का 3.0 वर्जन था ये कौन से ईयर में आया था। विंडो का 3.0 वर्जन ये कौन से वर्ष में आया था, कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। और इसका मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगी, ये वन लाइनर है, आपने पढ़ रखा है, आंसर करो। ओके तो यहां पे बताते हैं, देखो जब भी मल्टीटास्किंग की, एक तो होता है मल्टी यूजर और एक होता है मल्टीटास्किंग, दोनों में अंतर है। मल्टी यूजर का मतलब होता है एक टाइम पे बहुत सारे व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं और मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक टाइम पे एक से ज्यादा काम किया जा रहा है। देखो एक एग्जांपल देती हूं, अगर मैं आपकी बात करती हूं मल्टीटास्किंग की, कंप्यूटर एक ही है लेकिन आप उसमें बहुत सारे काम कर सकते हो। आपने गाना भी चला दिया, आपने वीडियो भी चला दिया, आपने पीडीएफ भी चला दी, बहुत काम कर रहे हो लेकिन कंप्यूटर एक ही है, ये तो कहलाता है मल्टीटास्किंग। अगर मैं बात करती हूँ मल्टी यूजर की, वो मल्टी यूजर था जब हम बात कर रहे थे यूनिक्स की। मल्टी यूजर का मतलब होता है एक टाइम पे बहुत सारे लोग उस पर काम कर सकते हैं, मतलब काम तो कर रहे हो लेकिन बहुत सारे लोगों के द्वारा एक ही सिस्टम पे काम किया जा रहा है, 200 300 इतने सारे लोग एक ही सिस्टम पे काम करते हैं, वो यूनिक्स है। बिल्कुल सही, यहाँ पे आंसर 1990 जिसका आ रहा है और जिसका आंसर गलत आ रहा है, और वो स्पेशली लोग जिन्होंने क्लास ली है फिर भी अगर आंसर गलत कर रहे हो तो भाई ठीक करो, ठीक है। अब ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, मतलब अब जो आपका एग्जाम है, कहते हैं ना आर या पार, करो या मरो, तो वो वाली स्थिति आ चुकी है। अब आप जो पढ़ रहे हो उसको पूरा 100% आपको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं। तो 1990 में 1990 में 3.0 वर्जन को लॉन्च किया गया था। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब आज का क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर, और आज इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डल जाएगी क्योंकि कल कुछ ही क्वेश्चन हुए थे इसलिए मैंने पीडीएफ अपलोड नहीं करी थी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखना है, बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताइए।
इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताना है जल्दी से। हाँ सही है। इसमें देखो अगर 3.0 की बात करते हैं तो ये आपका पहला वर्जन था जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वालों के द्वारा निकाला गया था विंडो में, और ये 1990 में आपका निकाला गया था। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे जल्दी से एक बार क्या हो जाएगा इसका। अगर हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, याद रखना इसने बोला है नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहलाएगा, और यहाँ पे आंसर सी आना स्टार्ट हो गया है, और सी में है पास्कल। बिल्कुल सही। पास्कल आपकी क्या है? तो पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। पास्कल क्या है? तो पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। इसको आप बोल सकते हो कि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ठीक है, ये क्या है? तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ना कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी अगर मैं बात करती हूँ तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS सिंगल यूजर है ना। सिंगल यूजर का मतलब एक टाइम में सिर्फ एक ही व्यक्ति काम कर पाएगा, तो वो MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था। और विंडो 95 ये भी आपका क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा। और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को दे रखा है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रन ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर? अब देखो, चाहे आपके पास मिनी कंप्यूटर हो, चाहे आपके पास माइक्रो कंप्यूटर हो, चाहे आपके पास लैपटॉप हो, पर्सनल कंप्यूटर हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो, सुपर कंप्यूटर हो, कैसा भी कंप्यूटर हो, हर कंप्यूटर में, हर एक प्रकार के कंप्यूटर पे आप इनमें से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हो? अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बताना यहाँ पे जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी पर रन करवा सकते हो? तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक तरीके के कंप्यूटर पर चल सकता है? यूनिक्स, विंडोज XP, लाइनक्स या सोलरिस? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ओके, सी आना स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे बी आंसर भी आना स्टार्ट हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर सी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, विंडो XP नहीं भाई, विंडो XP नहीं होगा, यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा आपका क्या? सी, लाइनक्स। अब एक चीज समझना, लाइनक्स देखो, हमने जब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जो ये शब्द है ना ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा आप में से एक ने डाउट भी पूछा था, मुझे याद आया, आपने पूछा था कि मैम जो शेयरवेयर, फ्रीवेयर, पब्लिक डोमेन नेम, ओपन सोर्स जो आपने बताया था ये सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है या अलग से है? तो ये अलग से नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का ही पार्ट था। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? ये जो शब्द दिया होता है ना आप लोगों को ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब होता है आप इसको इजीली अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। ओपन सोर्स है, खुला सोर्स है, आप किसी भी तरीके से इसको अपने कंप्यूटर के अंदर आराम से बड़ी ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मैं बात करती हूँ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो चाहे आप नासा की बात करो, नासा में भी बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ये यूनिक्स का ही छोटा भाई है, यूनिक्स का ही एक नया वर्जन आप इसको कह सकते हो। हमारा जो इसरो है ना, इसरो में भी हम क्या करते हैं? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल करते हैं। अब देखो रटना नहीं है, इसको कैसे समझोगे? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि कमांड पे चलता है। भाई अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर विंडो की, तो विंडो कैसा है? विंडो तो हम लोगों के लिए आसान है ना, हम लोगों को क्या करना है? इजीली आइकन देखना है, क्लिक करना है, काम हो जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनकी कैलकुलेशन होती है, उनको डर लगा रहता है कि कहीं उनका डाटा चोरी ना हो जाए, कहीं हैकर उस पर अटैक ना कर दे, तो वो लोग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन होता है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलो आगे चलते हैं, आगे दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दे रखा है? यूनिक्स एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलो अच्छा आया क्वेश्चन, बताना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए यूनिक्स एक कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर, बैच प्रोसेसिंग, मल्टी यूजर या फिर नन ऑफ दीज? तो क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
हाँ, अब देखो उबंटू क्या होता है मैम, उबंटू भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लाइनेक्स है ना, लाइनेक्स को ही और कोडेड करके उबंटू बनाया गया है। तो जैसे आपका विंडो है, आप विंडो इस्तेमाल करते हो, विंडो 10 आपने डलवा रखी होगी अपने कंप्यूटर के अंदर, ऐसे ही उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो वो अभी लेटेस्ट जो CCC का भी नया वर्जन आया है ना, CCC वालों ने अपना पूरा सिलेबस चेंज किया है, तो उन्होंने उबंटू ही ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से टॉपिक दिया है। उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना। बताओ यहाँ पे यूनिक्स, ये कंफ्यूजन दूर कर देगा, जिन स्टूडेंट को कंफ्यूजन थी ना यूनिक्स में और विंडोज में, वो दूर हो जाएगी। यहाँ पे आंसर सी आना स्टार्ट हो गया है। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना, देखो विंडो एक्सपी को आप सुपर कंप्यूटर में नहीं चला सकते। क्योंकि विंडो एक्सपी को हम क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि विंडो के जितने भी वर्जन हैं उन सब में खतरा रहता है हैकिंग होने का, क्योंकि विंडो के कोड तोड़ना आसान होता है एज कंपेयर टू लाइनेक्स। लाइनेक्स की कोडिंग तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इतनी मेहनत बहुत मुश्किल से कोई कर पाएगा। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं एक नोट लिखवा रही हूँ, उसको अपने कॉपी के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जरूर लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट लिखना आप लोग, यहाँ पर लिखोगे पहले यूनिक्स और उसके नीचे लिखना आप विंडो। यूनिक्स और विंडो ये तो तय है कि भाई ये दोनों क्या है, तो ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। यूनिक्स के सामने आप लोग लिखना मल्टी यूजर, यूनिक्स के सामने आप लिखना मल्टी यूजर, और विंडोज के सामने आप लिखना मल्टीटास्किंग। बस यही कंफ्यूजन हो रही थी और ये कंफ्यूजन अब दूर हो जाएगी। देखो अगर बात करते हैं हम मल्टी यूजर की, मल्टी यूजर का मतलब होता है एक से ज्यादा व्यक्तियों का काम करना। भाई एक सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक से ज्यादा व्यक्ति उस पर काम कर रहे हैं, वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे मैं बात कर रही थी, साइंटिस्ट की बात कर रही थी या मैथमेटिशियंस की बात कर रही थी, तो वहां पे भी अगर बात की जाती है तो बेशक वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही होता है, लेकिन उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हर एक कंप्यूटर में आप कितने भी व्यक्तियों के द्वारा ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ मल्टीटास्किंग की, तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर तो एक ही है, लेकिन आप इस पे छोटे छोटे बहुत सारे काम कर सकते हो। क्लियर? तो मल्टीटास्किंग होता है विंडो और मल्टी यूजर होता है यूनिक्स। इसको बिल्कुल नोट कर लेना, गलत नहीं होगा, ठीक है। दोनों में अंतर है, बस मल्टी मल्टी सोचकर मल्टी मत कर लेना, ठीक है। तो मल्टी यूजर यूनिक्स है, मल्टीटास्किंग होता है विंडो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 आपको? तो क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर गिवन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एप्पल के बने प्रोडक्ट पर ही रन करता है? भाई अगर आपके पास आईफोन है, ठीक है, अगर आपके पास मैकबुक है, एप्पल की होती है ना लैपटॉप, उसको मैकबुक बोलते हैं, तो अगर आपके पास एप्पल के बने हुए प्रोडक्ट हैं तो आप इनमें से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हो केवल, ठीक है। बताना यहाँ पे क्या होगा। हाँ, ये चीज याद रखना, ठीक है। और पता ही कैसे आपको रिमाइंड होती है, आपकी जो डेली लाइफ है ना उसमें आप लोग इसको इंक्लूड करते रहा करो। जब भी कुछ भी नोट कर रहे हो, आप जब भी फोन चलाते हो, भाई फोन के अंदर भी तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो तभी याद कर लिया करो लाइनेक्स या यूनिक्स। यूनिक्स की बात करते हैं तो ये मल्टी यूजर होता है और विंडो मल्टीटास्किंग होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी रन ओनली ऑन प्रोडक्ट मेड ऑफ एप्पल? अगर एप्पल का आईफोन है या फिर मैकबुक है तो आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन सी कर रहे हो आप लोग आंसर, ओके। यहाँ पे सी आंसर आना स्टार्ट हो गया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। यहां पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और मैक इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है मैकिंटॉश, इसकी फुल फॉर्म होती है मैकिंटॉश। तो अगर आपको मैकिंटॉश कहीं लिखा हुआ दिख जाए, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं हम मैकिंटॉश। तो अगर आपको कहीं मैकिंटॉश लिखा हुआ दिख जाए या फिर मैक लिखा हुआ दिख जाए, समझ जाना कि ये आपका एप्पल से रिलेटेड है। अगर मैं एप्पल की बात करती हूँ तो स्टीव जॉब्स इसके क्या हो जाएंगे, स्टीव जॉब्स ने इसको बनाया। अब देखो जब भी आप एप्पल का लैपटॉप या कंप्यूटर या फोन देखोगे, उसमें आधा कटा हुआ सेब होता है। तो उनका ये कहना था कि जब मुझे लगेगा कि मैंने अपने गैजेट को 100%, मतलब उस पर 100% दिमाग लगा दिया, उसको 100% पूरा कर दिया, उस दिन मैं इस सेब को पूरा भर दूंगा। ऐसा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था। बाकी एप्पल की वाली शेप होती है, वो तो खैर देखते ही आप पहचान जाओगे। और बाकी याद रखना, ये मैकिंटॉश इसकी फुल फॉर्म है और ये एप्पल के प्रोडक्ट के लिए अलग से बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तभी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो आईफोन पे नहीं चल पाती,
एंड्रॉइड वाली चीजें आईफोन पे नहीं चल पाती है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखना है, बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखो मोबाइल हम सबके पास है, बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके फोन पर काम करता है, मतलब हम मोबाइल में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके बताइए, यहाँ पे एक क्लास रात को भी लाई है। देखो रात को पढ़ो या दिन को पढ़ो, मैटर तो पढ़ने से ही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी रुक जाओ, बहुत जल्द आप लोगों के लिए क्लास में लेकर आऊंगी, बट मैं अभी नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं बोल दूंगी तो फिर मेरे को लानी पड़ेगी, है ना। तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, प्रॉपर आपकी क्लास होगी, एक मेगा क्लास हम उसको नाम दे देंगे, बट कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके मोबाइल पर चल सकता है। तो कौन सा इनमें से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो यहाँ पे आंसर डी आना स्टार्ट हो गया। ओके चलो सी तो नहीं आ रहा ना किसी का। देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों। यहाँ पे बोथ ए एंड सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्लास आपकी रोज होती है 1 बजे, ठीक है, रोज दोपहर 1 बजे होती है। मैंने ये बात आप लोगों को बता रखी है, देखो नोटिफिकेशन आए या ना आए हमें कोई लेना देना नहीं, हमें पता होता है कि क्लास 1 बजे हो रही है, तो बस आ जाया करो 1 बजे क्लास में और स्टार्टिंग से लिया करो, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। और हर एक क्लास लिया करो दिल्ली पुलिस की, जो भी क्लासेस चलती हैं, चाहे वो मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो या फिर जीके की हो, स्टैटिक जीके करवाते हैं सर, उसको लिया करो। यहाँ पे देखो विंडो मोबाइल, विंडोज मोबाइल, ये कहाँ देखा, तो आपने एक फोन सुना होगा नोकिया लूमिया, नोकिया लूमिया, ये फोन सुना था। इसमें सबसे पहले ये विंडो मोबाइल वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, देखा था ना इसका इंटरफेस कैसा होता था। तो ये छोटे छोटे ब्लॉक बने होते थे और आराम से हम इसको ऐसे चला सकते थे जैसे लगता था कि कंप्यूटर पर चला रहे हैं। तो ये नोकिया लूमिया ये फोन आया था, सबसे पहले इसने ही विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना शुरू किया था। फिर ये बहुत जगह आपको मिल जाते हैं, ज्यादातर नोकिया के फोन में मिलेंगे। और iOS आपको पता ही है, ये एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं iOS की अगर हम बात करते हैं। क्लियर। चलो एंड्रॉइड यहाँ पर नहीं दिया, इसलिए आपको ऑप्शन कैसा भी मिल सकता है, बी प्रिपेयर हर एक क्वेश्चन को तोड़ने के लिए, है ना, सही क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दे रखा है, MS DOS निम्न में से किसका उदाहरण है। बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है आपका, यहां से एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए बताना है MS DOS इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। और जब भी आप क्लास लो भाई कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको नई नई सीखने को मिलती हैं। चलिए बताना है यहाँ पे, ओके भाई देखो जिनका भी बर्थडे है हैप्पी बर्थडे। अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मैं नाम लूंगी तो फिर मैं सबका लूंगी, है ना, सबको समानता का अधिकार है, तो सबके लिए फिर एक जैसा रूल होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताना है, MS DOS इनमें से किसका एग्जाम्पल है। भाई MS DOS क्या CUI है, क्या ये GUI होता है, A और B दोनों है, या निम्न में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर ए आना स्टार्ट हो गया है और कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे आंसर बी भी आ रहा है। तो यहाँ पे बता दो जिनका आंसर ऑप्शन ए आया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब CUI की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, GUI तो हमने पढ़ा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और जब भी हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करते हैं तो ये हमें किसने दिया था, तो माइक्रोसॉफ्ट वालों के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो से ये आना शुरू हुआ। सबसे पहले यही ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करती हूं कि जो आपका MS DOS है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। CUI की फुल फॉर्म हो जाती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या हो जाएगी, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे तो एक ऐसी ही ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी, फिर आपको उस पर टाइप करना होता है कि भाई आपको उस पर ना अपनी कमांड लिखनी होती है। ये वाला साइन इस्तेमाल किया जाता है कमांड लिखने के लिए। तो आपको जो कमांड लिखनी है वो खुद से लिखोगे। भाई आपको GUI में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में तो एरो मिल जाता है, आप जहां भी एरो पे क्लिक करोगे वो काम खुल के आ जाएगा। लेकिन CUI में कैरेक्टर आपको चीजें लिखनी पड़ती है, आपको लिखना पड़ेगा ओपन द विंडो या ओपन द मैसेज। तो ये चीजें आपको टाइप करके लिखनी पड़ती हैं। तो यही CUI की फुल फॉर्म होती है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और जो MS DOS था ये एक CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्लियर।
चलो लिख लिया यहाँ पे, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने, और बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। GUI की फुल फॉर्म क्या है, और इसका आंसर गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए बताइए GUI की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। प्राची मिश्रा जी, ओके एक्सप्लेन कीजिए मैम अगेन। ओके हब के बारे में अगर बात कर रहे हो, देखो फिजिकल लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर जो कि पहली लेयर होती है OSI लेयर की, बट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता OSI लेयर के बारे में। तो जब हम इंटरनेट पढ़ेंगे, फिक्र मत करो, इंटरनेट भी इतने अच्छे से आपको समझ में आएगा ना, जितने अच्छे से हर एक टॉपिक समझ में आ रहे हैं, इंटरनेट भी आपको जब पढ़ाऊंगी पूरी चीजें पढ़ाऊंगी, है ना। कहते हैं ना अधूरा ज्ञान नहीं, तो वही चीज है। अभी थोड़ा सा रुकिए, आपको हर एक चीज पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे GUI की फुल फॉर्म आनी स्टार्ट हो गई है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अच्छा यहाँ पे दो ऑप्शन है भाई, ए और बी, देखते हैं इसमें कौन सा सही बता रहे हो आप। ओके बी आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ग्राफिक दे दिया ना, बट हम कंफ्यूज नहीं होंगे, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, और इसको लाने वाला कौन सी कंपनी थी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आगे चलते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा जूम हो चुका है, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटू कर देते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, पढ़ना है और बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, और ये क्वेश्चन हूबहू आपका आ चुका है। GUI का प्रयोग किसके बीच में एक इंटरफेस के रूप में होता है। मुझे पता है आपने CUI के बारे में पूछा है, किसी ने CUI के बारे में कंफ्यूजन था, पूछा था, ये क्वेश्चन कर लो, इसके बाद में CUI के बारे में बता देती हूँ एक बार दोबारा से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम रिपीट कर लेंगे, हो सकता है भाई क्वेश्चन इसी पे बन जाए, है ना। चलो बताना यहाँ पे क्या होगा इसके लिए, इंटरनेट कब चलेगा, तो इंटरनेट टॉपिक कब चलेगा, इंटरनेट तो चल ही रहा है ना। इंटरनेट टॉपिक आपका अभी तो बहुत चीज़ें होनी बाकी हैं, अभी आपका MS ऑफिस पूरा पड़ा हुआ है, तो पहले मैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट करवाऊंगी, और उसके बाद मैं लेकर आऊंगी आपका इंटरनेट वाला टॉपिक। चलिए तो GUI किस किस के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, किन दोनों के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करवाएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, मानव मशीन के बीच में, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में, या ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पे आंसर सी आना स्टार्ट हुआ है, डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, डी वाले तो मानोगे ही नहीं, है ना भाई, यहाँ पे ऑल ऑफ दी दिख गया तो डी लगा दिया। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ह्यूमन एंड मशीन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा भाई इसका, मानव और मशीन के बीच में। ठीक है एक मिनट रुकना, यहाँ पे सॉफ्टवेयर और यूजर भी तो दे रखा है, यूजर ओके ओके, यहाँ पे सी कर लो भाई, बी रहने दो, यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है तो इसमें सी होगा, क्लियर। चलो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट करना है इसका, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में कौन इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, तो वो GUI है। अब आपके पास क्या है, आपके पास ये फोन है, कुछ ज्यादा बड़ा बन गया बट हम सोचेंगे कि ये फोन है, कोई ABC कंपनी का फोन है, क्लियर। अब इस फोन के अंदर बहुत सारे छुटके छुटके से सॉफ्टवेयर है, आपने कोई गेम डाउनलोड कर रखा है, कोई ब्यूटी प्लस का है, कोई कुछ ना कुछ आपने डाउनलोड कर रखा है। अब जब आप इसको ओपन करोगे, आप कौन हो, यूजर, फोन के अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर किसी ना किसी आकृति में बना हुआ है, और आप समझ जाते हो कि भाई इस आकृति का मतलब है मैसेज, इसका मतलब है कॉल, इसका मतलब है गाने, तो ये चीज GUI होती है। तो GUI का मेजर काम हो जाएगा सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में एक समन्वय स्थापित करना, एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाना, ठीक है ओके। सी आंसर बिल्कुल सही होगा, जिनका सी था बिल्कुल ठीक था, और जिनका डी था अपनी आदत छोड़ दो। हर कहते हैं ना हर पीली चीज सोना नहीं होती, तो हर किसी का आंसर ऑल ऑफ दी अबव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, अब बताना है, और इसका आंसर मैं बता चुकी हूं। अब मैं देखती हूं कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो हर एक पॉइंट को पकड़ते हैं और उसको समझते हैं, पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बताना है, और जबकि इसका आंसर मैं इसी क्लास में अभी मुश्किल से 10 मिनट पहले बता चुकी हूं। चलिए उबंटू क्या है, उबंटू किसके ऊपर बेस या किसके ऊपर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, एप्पल, लाइनेक्स या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल यहां पे देखो यूजर का मतलब भी मानव ही होता है। यूजर का मतलब क्या होता है, तो यूजर का मतलब भी मानव ही होता है, इंसान ही होता है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग यूजर हैं। चलिए ओके ऐसी बात नहीं है भाई, लड़कियां ही ब्यूटी प्लस इस्तेमाल करती हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बट छोड़ो उन सब चीजों को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 बतानी है, तो उबंटू किस पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और यहाँ पे आंसर सी आना स्टार्ट हो गया है, ए आंसर भी आना स्टार्ट हुआ है कुछ स्टूडेंट का।
ओके यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो जिन्होंने आंसर सी किया था वेरी वेरी गुड, क्योंकि आपका पूरा कंसंट्रेशन क्लास में रहता है। ये मैंने अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था आप में से ही कि मैम उबंटू क्या है ना, तो उबंटू क्या होता है? उबंटू आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू की मैंने इमेज नहीं लगाई, चलो कोशिश करती हूँ मैं कल लगाऊंगी। तो जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो भी सेम विंडो की तरह होता है, ठीक है, जबकि इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, कलरफुल होता है। तो उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग के साथ छेड़छाड़ करके बनाया गया है। मतलब लाइनेक्स की कोडिंग को फेरबदल किया है, उसको चेंज किया है, और तब उसको चेंज करके उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार किया गया है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में आपको? चलो क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में आपको? उबंटू का प्राइमरी संस्करण क्या है बताना है, द प्राइमरी वर्जन ऑफ उबंटू। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर बात किया जाता है, देखो अगर मैं बात करती हूँ विंडो की, तो विंडो का पहला वर्जन क्या था, हमने अभी पढ़ा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो वालों का पहला वर्जन था 3.0। ऐसे ही आपको बताना है उबंटू का पहला वर्जन क्या था। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये वाला टॉपिक हमने कवर नहीं किया था, तो हम क्वेश्चन से ही करेंगे, पर एक बार देखते हैं कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर आंसर सही बता रहे हैं। हाँ, मेरे को पता था सी आएगा, मेरे को पता था आप लोग सी ही करने वाले हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर ए भी करा है भाई, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आंसर ए भी करा है, वेरी वेरी गुड। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उबंटू की, तो उबंटू का पहला वर्जन जो आया था उसका नाम रखा गया था जीनोम। जो उबंटू का पहला वर्जन आया था उसका नाम रखा गया था जीनोम। क्वेश्चन में अंतर होता है। क्वेश्चन पहले पूछा था कि उबंटू किस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब किसको आधार मानकर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, तो वहां पे आंसर था लाइनेक्स, क्योंकि भाई वो उसका आधार है। अब क्वेश्चन बदल दिया, और सारा काम इन शब्दों के जाल का ही होता है। क्वेश्चन बदल के क्या दिया है, उबंटू का प्राइमरी संस्करण क्या होता है। द प्राइमरी वर्जन, जो पहला वर्जन उबंटू का निकल के आया था या रिलीज हुआ था, तो उबंटू का पहला वर्जन क्या था, तो याद रखना जीनोम उबंटू का पहला वर्जन था। क्लियर? हाँ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इसको नोट भी करते रहना। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक मिनट रुको भाई, मेरे को याद आया आपने CUI के बारे में पूछा है, तो पहले मैं इसके बारे में बता दूं, ठीक है, वरना ये कंफ्यूजन फिर रही जाएगी। अभी करेंगे क्वेश्चंस, अभी बहुत क्वेश्चन है, फिक्र मत करो। एक बार CUI के बारे में दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था इसके बारे में। देखो इसकी फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब एक चीज ध्यान देना, अगर CUI अगर आप काम कर रहे हो किस में, अगर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हो, तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ऐसी एक ब्लैक स्क्रीन दिखती है। भाई अगर मैं विंडो की बात करती हूँ, तो विंडो तो कलरफुल है, हमें तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आइकन दिखाई देते हैं, माई कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट, और जो भी चीज़ें आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि विंडो आपका GUI है, ये ग्राफिक्स को दिखाता है। अगर मैं बात करती हूँ लाइनेक्स की, तो ये CUI होता है, इसमें आपको कैरेक्टर, शब्दों को लिखना पड़ता है, जो भी चीज़ें आपको देखनी है। अगर आपको एक नया फोल्डर बनाना है, करते हैं ना हम, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना होता है, बनाना होता है, तो यहाँ पे तो भाई राइट क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करो, फोल्डर बना दो, एक फोल्डर बन के आ जाता है, उसमें फाइलों को सेव कर लो। लेकिन CUI के अंदर, लाइनेक्स के अंदर आपको एक कमांड देनी पड़ती है, MKDIR, और वो फोल्डर का नाम लिख दो, कोई भी फोल्डर का नाम हमें चाहिए, छुटकू नाम का एक फोल्डर। जब आप ये लिखकर एंटर दबाओगे, तब जाकर यहाँ पर फोल्डर बनकर आएगा। यहाँ पर सारा काम एरो से हो जाता है, यहाँ पर सारा काम कैरेक्टर लिखकर करना पड़ता है। तो जो लिखकर काम करोगे उसी को CUI बोला जाता है। क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया होगा? एक मिनट, CUI की फुल फॉर्म कमांड यूजर इंटरफेस रॉन्ग है क्या? कमांड यूजर इंटरफेस, देखो आप ये बोल सकते हो, अगर आपको ऑप्शन में कैरेक्टर यूजर इंटरफेस नहीं दे रखा और बाकी आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं, और उसमें एक ऑप्शन ये भी नहीं है कि नन ऑफ दीज, तो कमांड लगा सकते हो। लेकिन अगर मैं इसका एक्चुअल आपको बताऊं फुल फॉर्म, तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ही होगी, ठीक है, कमांड नहीं होगी, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ही इसको माना जाता है। आ गया समझ में? लिख जरूर लेना, इसको नोट कर लेना, ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई CUI क्या है, GUI क्या है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना, तेज तो आप लोग सभी हो,
चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर ये रहा, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? बताइए यहाँ पे भाई, व्हाट इज द स्क्रीन बैकग्राउंड नॉन एज? हम कहते हैं ना कि हमारा भाई नया नया लैपटॉप लेते हैं तो जो भी हमें अच्छा लगता है भगवान जी हम उनकी फोटो बैकग्राउंड में लगा लेते हैं, अपने मम्मी पापा की फोटो बैकग्राउंड में लगा लेते हैं, कुछ लोग अपने फेवरेट हीरो हीरोइन की फोटो बैकग्राउंड में लगा लेते हैं। तो वही चीज़ है, जो आपका स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन, विंडो, डेस्कटॉप या फ्रेम? तो क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ही होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ही होता है। ठीक है, चलिए बताना है यहाँ पे। नहीं, मेरे को छुटकू पसंद नहीं है, लेकिन मेरी एक भतीजी है उसको मैं प्यार से छुटकू बोलती हूँ, तो मैं उसी को एग्जांपल ले लेती हूँ, क्योंकि आप में से अगर मैं किसी स्टूडेंट का नाम लूंगी तो फिर मेरे को सभी स्टूडेंट का नाम लेना पड़ेगा, है ना? तो हम एक नाम रख लेते हैं छुटकू। चलो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताना है जल्दी से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 17 में? चलो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर यहाँ पर सी आना स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहा है डेस्कटॉप, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जानते हैं हम? तो डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ना, आप जब फाइल को सेव करते हो, कभी नोट क्या करो, जब भी आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो या फाइल को सेव करते हो तो वहां पे ऑप्शन आता है लिखा हुआ कि क्या आप इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो। तो ये डेस्कटॉप क्या है? जब आप स्क्रीन को ओपन करते हो तो जो पहली स्क्रीन खुलकर आती है उसी को डेस्कटॉप बोला जाता है, और पीछे वो उसका पूरा बैकग्राउंड होता है। उसको आप लाल, नीला, हरा, नीला कोई सा भी कलर कर सकते हो, और या फिर किसी की फोटो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 आपको? डैश एक छोटा सा ग्राफिक चित्र है जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन का प्रतिनिधित्व करता है। बताना है आपको, डैश इज ए स्मॉल ग्राफिक इमेज दैट रिप्रेजेंट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम। बताओ, एक छोटा सा चित्र होता है, एक ग्राफिक इमेज है छोटी सी, और उसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसको क्या बोला जाएगा? आइकन, माई कंप्यूटर, टास्क बार या कमांड? इसमें तो भाई एक ही ऑप्शन है जिसको आप तोड़ सकते हो, और वो आप लोगों ने आंसर कर भी लिया होगा। चलिए बताना यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? एक बार जल्दी से आंसर करके बताइए। और यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है, आइकन, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन ए में, और ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसको आइकन ही बोला जाता है, और ये आइकन आपके सिर्फ लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर पे ही नहीं होते, ये आइकन आपके फोन में भी होते हैं। जब आप अपने फोन को खोलते हो तो यहाँ पे छोटे छोटे से आपको दिखाई देते हैं ना प्रोग्राम, या आप उसको सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। तो जैसे फोन के लिए हो गया एक सॉफ्टवेयर, एक मैसेज का सॉफ्टवेयर हो गया, एक ट्विटर का एक चिड़िया सी बना दो, चिड़िया बनी नहीं पर समझ लेना ये चिड़िया है, ठीक है? तो एक ट्विटर का सॉफ्टवेयर हो गया। तो इन सब चीजों को क्या बोला जाता है? ये छोटे छोटे चित्र जो कि पूरे सॉफ्टवेयर को दर्शाते हैं, इनको आइकन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन पर, और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19 आपको? निम्न में से कौन सा आइकन सिस्टम से संबंधित सेटिंग को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन्स इज यूज्ड टू चेंज द सिस्टम रिलेटेड सेटिंग? अगर आपको सिस्टम की किसी भी सेटिंग को चेंज करना है, होता है ना भाई, बैक लाइट आपकी हर 5 मिनट बाद बंद हो जाती है, या फिर आप अगर आपने स्लीप मोड लगा रखा है, मतलब नेवर स्लीप लगा रखा है, तो कभी भी आपकी जो लाइट जलती है कंप्यूटर की बंद नहीं होती है। आपको आवाज़ कम ज़्यादा करनी है, या फिर कोई भी कैसी भी सेटिंग की अगर हम बात करते हैं, सिस्टम से संबंधित किसी भी प्रकार की सेटिंग को अगर आप चेंज करना चाहते हो, उसकी आवाज़ को, उसके कलर को, हर एक चीज़ को, तो आप कौन से आइकन पे क्लिक करोगे? फाइल पे, सर्च और कंप्यूटर पे, सिस्टम सेटिंग पे, या उबंटू सॉफ्टवेयर पे? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी आंसर आ रहा है एज वेल, बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर। अच्छा, इनका आंसर तो कोई गलत भी मत करना है ना, इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शन ही आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। ज्यादातर में क्वेश्चन में ऑप्शन ही कंफ्यूज करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा केस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिस्टम सेटिंग के अंदर जाकर आप हर एक सिस्टम से जुड़ी हर एक चीज को परिवर्तित कर सकते हो। क्लियर? हम चाहे तो कीबोर्ड को भी परिवर्तित कर सकते हैं, हम चाहे तो जो माउस होता है ना आपका, सिस्टम सेटिंग पे जाकर आप माउस में भी चेंज कर सकते हो कि लेफ्ट वाला राइट का काम करेगा और राइट वाला लेफ्ट का।
अब ये किन लोगों के लिए होता है? ऐसे ही देखो, ये चीज अगर आ जाए ना कि माउस को, क्या माउस के काम को परिवर्तित किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है। आप माउस वाली सेटिंग पे जाके लेफ्ट वाले क्लिक को राइट बना सकते हो और राइट वाले क्लिक को लेफ्ट, तो जो काम लेफ्ट करता है वो राइट की तरह करने लग जाएगा। और ये सेटिंग इसलिए बनाई गई थी क्योंकि कुछ लोग लेफ्टी होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना जो उल्टे हाथ से लिखते हैं, लेफ्ट हाथ से लिखते हैं, तो उनके लिए ये सेटिंग इंक्लूड की गई थी और ये सेटिंग भी विंडोज के द्वारा ही बनाई गई थी। और बोला जाता है कि जो लेफ्ट से लिखते हैं उनका दिमाग ज्यादा तेज होता है। ठीक है, वैसे सबका होता है, अब यहाँ पर ये बहस नहीं छिड़नी चाहिए कि मैम हम राइटी हैं, हमारा भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन पर। 25 टोटल इसमें क्वेश्चन होंगे, 24 से 25, और हर एक क्वेश्चन को करना है, पूरा आपका सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट की गई सभी फाइल्स तथा फोल्डर कहाँ जाते हैं? तो जब आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल या कोई भी चीज को आप डिलीट करते हो, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो फाइल हो, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, वो कहां पर जाकर थोड़ी देर के लिए सेव हो जाती है। ठीक है, तो क्या वो उबंटू सॉफ्टवेयर में जाती है, ट्रैश में जाती है, म्यूजिक में जाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बताना है भाई, इन सब बातों को रहने दो, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा, एग्जाम क्रैक हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, है ना? तो इतना गुस्सा करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, बातों को ये सब बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, चलो पढ़ो, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताना है आप लोगों को जल्दी से भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर। और कल सबसे अच्छा दिन है भाई हम लोगों के लिए, कल 15 अगस्त है, और 15 अगस्त 1995 को ही इंटरनेट भारत में आया था, ये भी याद रखना। 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट भारत के अंदर आया था और विदेश संचार निगम लिमिटेड ये कंपनी इंटरनेट को भारत में लेकर आई थी। तभी आज हम लोग यूट्यूब से वीडियो आप लोग देख पा रहे हो और हम आपको शिक्षा प्रदान कर पा रहे हैं। और यहाँ पे आंसर आया है ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट की गई फाइलों को ट्रैश के अंदर वो जाकर थोड़ी देर के लिए सेव हो जाती हैं। क्लियर? और ट्रैश को ही क्या बोला जाता है? रिसाइकिल बिन। बिल्कुल, देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट रिसाइकिल बिन भी आंसर कर रहे हैं, तो रिसाइकिल बिन का ही एक नया नाम रखा गया है ट्रैश। अगर आप देखोगे ना बहुत सारे फोन में, मैं आपको बताती हूँ, मेरा एंड्रॉइड का ये 10 वर्जन है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो एंड्रॉइड की अगर मैं बात करती हूँ, ये जो क्यू वर्जन आया है पाई के बाद, ये जो नेक्स्ट अभी 2019 नवंबर 2019 में ये वर्जन लॉन्च हुआ था क्यू, इसके अंदर ट्रैश बिन है। तो अगर आप कोई भी फोटो डिलीट करते हो ना तो वो ट्रैश में आके सेव हो जाती है। फिर अगर आपको कंप्लीटली डिलीट करनी है तो आप डिलीट कर सकते हो, नहीं तो 30 दिन के बाद वो अपने आप ही डिलीट हो जाती है। तो ये भी पूछा जाता है कि कितने टाइम के बाद वो फोटो अपने आप डिलीट हो जाएगी, तो वो 30 दिन के बाद फोटो अपने आप डिलीट हो जाएगी, चाहे आप वहां से डिलीट करो या मत करो। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर ये रहा। और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 21 आपको? तो यहां पर पूछा है मेन्यू बार पर दाईं और छोटे छोटे आइकन रहते हैं जिन्हें डैश कहते हैं, बताइए। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो क्या दे रखा है यहाँ पे? देयर आर मिड वाइस एंड स्मॉल आइकन ऑन द मेन्यू बार आर कॉल्ड। तो जो मेन्यू बार पर छोटे छोटे आइकन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? नोटिफिकेशन, नेटवर्क, नोटिफिकेशन एरिया या क्विक लॉन्च। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, बताना है आप लोगों को। हाँ बिल्कुल, देखो 30 दिन बाद अपने आप ही वो डिलीट हो जाती है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं वीडियो की और फोटोज भी, अब अगर आप अपडेट करोगे तो उस वर्जन में भी आपकी 30 दिन बाद डिलीट हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है। हाँ, रिसाइकिल बिन को ही ट्रैश बिन भी बोला जाता है, ट्रैश भी आपका रिसाइकिल ही की तरह ही काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में अगर मैं बात करती हूँ, यहां पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसको नोटिफिकेशन एरिया बोला जाता है। भाई नोटिफिकेशन कब बोलोगे? जब आप उसको खोल कर देखोगे। जब तक आपने उसको खोल कर नहीं देखा और वो जगह जहां पर नोटिफिकेशन आ रही है तो उसको हम बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। क्लियर? तो मेन्यू बार पर दाईं और जो छोटे छोटे आइकन बने होते हैं, छोटे छोटे से आइकन, वो आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है। तो जब भी आपको कोई ना कोई मैसेज आया होता है, या चाहे फेसबुक का चैट का मैसेज हो, चाहे आपको कोई एडवर्टाइजमेंट का मैसेज दे रखा हो, या फ्लिपकार्ट से आपने कोई चीज मंगवाई है तो उसकी डिलीवरी का नोटिफिकेशन हो, तो उसको हम नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर ये रहा। और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22? तो विंडो के सबसे ऊपरी भाग की पट्टी को क्या कहा जाता है, बताइए।
द टॉप मोस्ट स्ट्रिप ऑफ द विंडो इज कॉल्ड। विंडो के सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? अगर मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीन दिखाऊं, ये मैंने एक विंडो बना दी, क्लियर। यहाँ पे विंडो में सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर सबसे नीचे। तो आप बताओ ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, टॉप मोस्ट एरिया होता है, उसको क्या बोला जाएगा? ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने ये रहे, मेन्यू बार, टास्क बार, टाइटल बार या फिर टाइटल बार। अच्छा, दो इसमें सेम ही दे रखा है, चलो कोई बात नहीं, फिर तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे क्या लिखे हम? तो यहाँ पे स्टेटस बार लिख दो, क्लियर। ऑप्शन सी को स्टेटस बार लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि दो ऑप्शन सेम से हो गए हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक को स्टेटस बार, क्लियर। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का डी आंसर आना स्टार्ट हो गया है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 की, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या बोला जाता है उसको? टाइटल बार। तो सबसे ऊपर वाला बार होता है टाइटल बार, जिसमें लिखा होता है कि भाई आपने क्या चीज ओपन कर रखी है। उसके नीचे आता है आपका मेन्यू बार, और अगर मैं 2016 वर्जन की बात करती हूँ तो इसमें कुल 5 बार होते हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार, और उसके बाद आता है आपका रूलर बार, जहाँ पे स्केल दिया जाता है, सिर्फ इतने एरिया में आपको काम करना है। साइड में आता है आपका स्क्रॉल बार, जिसको आप ऊपर नीचे कर पाते हो पेज को, और सबसे नीचे आता है आपका स्टेटस बार, जो कि दिखाता है कि आपने कितने पेज पर काम किया है, या मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम को दर्शाता है। सबसे ऊपर की बात कर रहे थे तो वो टाइटल बार कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 23 आपको? तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23। ओके भाई, ये तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया, 2 मिनट रुकना। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन होते हैं? और जरा मुझे ये भी बताइएगा कि कंट्रोल बटन किसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताना है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन्स होते हैं। इन उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हाउ मेनी कंट्रोल बटन आर देयर? 3, 4, 5 या 2? 3, 4, 5 या 2? तो क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? और देखो, जरूरी नहीं है कि वो उबंटू की बात करे, अगर वो बात करता है विंडो की भी तो भी सेम ही आंसर होगा, क्योंकि उबंटू आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं कौन सा है, तो उबंटू सेम विंडो की तरह ही है, बस उबंटू आपका बना है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। चलो विंडो का ही आंसर कर दो, जो कंफ्यूज हो रहे हैं। विंडो के अंदर कितने कंट्रोल बटन होते हैं और कंट्रोल बटन किनको बोला जाता है, ये भी बताना एक बार। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो कंट्रोल बटन होते हैं जो यहाँ पर आपको सबसे दाईं ओर देखने को मिलते हैं। दाईं ओर मतलब राइट साइड। ये 3 होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज छोटा कर दो, मैक्सिमाइज बड़ा कर दो, क्लोज बंद कर दो, क्लियर। तो यहाँ पर 3 इसके कंट्रोल बटन होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब बताओ कितने लोग इसमें डी बता रहे थे, और अगर आप डी बता रहे हो तो जरा मुझे बताना आप कि डी अगर 2 कंट्रोल बटन होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं? हाँ, एक ने या 2 ने डी लिखना शुरू किया तो फिर तुक्कों की बारिश हो जाती है। नहीं, चलो याद रखना इस चीज को। अब इस क्लास को आप लोग क्या करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जल्दी हम लोगों को 4 मिलियन की भी फैमिली बनानी है, ठीक है। तो सबका सपोर्ट, कहते हैं ना सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। चलो क्वेश्चन नंबर 23 याद रखना, ये कंट्रोल बटन, यही 3 कंट्रोल बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इन तीनों को ही कंट्रोल बटन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24 आपको? किसी भी विंडो के आकार को अधिक करने के लिए निम्न में से कौन सा बटन प्रयुक्त होता है, बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स इज यूज्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ एनी विंडो। अगर आप किसी भी विंडो को बड़ा करना चाहते हो, छोटी सी विंडो खुली है, कोई भी आपने अगर यूट्यूब ही खोल रखा है तो छोटी सी विंडो खुली है, आप इसको पूरा फुल साइज बड़ा करना चाहते हो, तो आप इनमें से कौन से ऑप्शन को चूज करोगे? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन या रीस्टोर बटन? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आना भी स्टार्ट हो गया होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जिन्होंने भी आंसर किया है मैक्सिमाइज, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विंडो को अधिक करना है, बड़ा करना है तो मैक्सिमाइज, और अगर क्वेश्चन पूछा होता विंडो को छोटा करना है तो मिनिमाइज। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25 आपको? क्वेश्चन नंबर 25 है, माउस से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉपर्टी को बदलने के लिए सिस्टम सेटिंग के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है?
विच सिस्टम सेटिंग ऑप्शन इज यूज टू चेंज ऑल टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दी माउस। अगर आपको अपने माउस की, अगर आप इस माउस की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हो तो आप इसमें से कौन से विकल्प का चयन करोगे? विच विकल्प यू यूज टू चूज फॉर चेंजिंग द सेटिंग ऑफ योर माउस। तो कौन से विकल्प का आप चयन करोगे? माउस का, टच पैड का, माउस टच पैड दोनों का करना पड़ेगा या सिर्फ कीबोर्ड का करना पड़ेगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, तो क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? अगर मुझे माउस से रिलेटेड क्या करना है, अगर मैं माउस से रिलेटेड किसी भी सिस्टम में सेटिंग करना चाहती हूँ तो माउस और टच पैड ये आपका ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा। माउस एंड टच पैड यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ऑप्शन सी भी आ रहा है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्योंकि सबने पढ़ रखा है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, आप सब यहाँ पर पढ़ रखा है आप लोगों ने, जब मैंने माउस के बारे में बताया था। माउस इनपुट डिवाइस होता है। माउस का आविष्कार कब हुआ था और किसने किया था? बताना एक बार जल्दी से भाई। माउस का जो आविष्कार हुआ था वो व्हेन, कब किया गया था और बाय हुम, किसके द्वारा किया गया था? तो माउस का आविष्कार किसने किया था ये बताइए, और कब किया गया था ये भी बताना है। क्लियर? तो यहाँ पे बताना है जल्दी से, माउस का आविष्कार कब हुआ और किसने किया? हाँ, इसका सी आंसर सही हो जाएगा अगर हम बात करते हैं। और देखो प्लेलिस्ट में हर एक क्लास है, आप लोग प्लेलिस्ट की बात कर रहे थे, तो प्लेलिस्ट अब आपकी बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक वे में लग चुकी है और प्लेलिस्ट में आप लोगों की हर एक क्लास को ऐड कर दिया गया है। और साथ में मैं आप लोगों को बता दूं तो इन क्वेश्चंस की जो 25 क्वेश्चंस हैं इनकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी आज। कहाँ पे मिलेगी तो समझना एक बार, आपको इंस्टॉल करना है हमारा एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप। ऑफिशियल ऐप आप इंस्टॉल कर जाओगे YouTube फ्री क्लासेस वाले सेक्शन में। उसके बाद आपको ओपन करना है न्यू दिल्ली कांस्टेबल जो कोर्स आपका बैच चल रहा है ना, ये न्यू दिल्ली कांस्टेबल कोर्स, और इसके अंदर जाकर आप आज की PDF को, कंप्यूटर का सेक्शन में जाओगे, आपको आज की PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आया है ओके, डगलस आंसर आ रहा है, डगलस एंगलबर्ट, और 1667 इतना टाइम पहले किसने कर दिया था? यहाँ पे होगा 1964। हाँ, 1667 में किसने कर दिया था भाई? इतनी जल्दी कौन करा? हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डगलस एंगलबर्ट, क्या नाम था इनका? तो इनका नाम था डगलस एंगलबर्ट। ठीक है, डगलस एंगलबर्ट, और 1964 में इन्होंने क्या किया था? माउस का आविष्कार किया था। क्लियर? बिल्कुल 1964 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, होमवर्क का तो क्वेश्चन बचा नहीं, खुश मत हो, होमवर्क मैं दूंगी, ऐसा नहीं कि मैं बिना होमवर्क दिए आपको चली जाऊंगी, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। चलो, होमवर्क आप लोगों को देती हूँ, और होमवर्क क्या करो मुझे समझ में नहीं आता। आप में से कुछ ही 100 से 120 के आसपास तक स्टूडेंट है जो होमवर्क करते हो, बाकी क्यों नहीं करते हो? भैया बच्चों वाली बात थोड़ी ना होती है। यहाँ पे अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है, अपने इतने बिजी शेड्यूल से आप 2 मिनट तो दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, होमवर्क क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो आप लोगों को बताना है कि ये उबंटू सॉफ्टवेयर, उबंटू के बारे में आप लोग पूछ रहे हो, इसके बारे में खैर मैं भी बताऊंगी कल एक बार। उबंटू सॉफ्टवेयर आपका कब आया था? व्हेन इन्वेंटेड, भाई कब इसको इन्वेंट किया गया था, और इसको इन्वेंट करने वाला आदमी कौन था? बाय हुम, किसके द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था? और जो ये उबंटू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या ये CUI था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था, या फिर ये GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है? और सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, मतलब किस एरिया में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है? ठीक है, और क्या ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, हर कंप्यूटर में चलाया जा सकता है? तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको आप लोग करके बताओगे। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो जाते जाते क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास को करते हैं अपना एंड, मिलते हैं कल। ठीक है, कल क्या है? तो कल इंडिपेंडेंस डे है, कल साथ में इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करेंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।